Welcome viewers. This is AK Chaudhary from the Global English Classes video, and today I'm gonna give you 31 most important objective questions from Story of English. आज Story of English से 31 जो important objective question है उसे आज हम लोग डील करेंगे. देखते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन को. इंग्लिश लैंग्वेज इज डैश देन संस्कृत एंड पर्शियन. इंग्लिश लैंग्वेज तुलना में, इस ध्यान का मतलब क्या होता है? तुलना में. संस्कृत और पर्शियन की तुलना में क्या है इंग्लिश लैंग्वेज? ओल्डर है, यंगर है, क्लासिकल है या फिर नन है? तो सही जवाब क्या होगा आपका? ऑप्शन बी, यंगर. मतलब इस सब के बाद में आने वाला लैंग्वेज कौन सा है? इंग्लिश लैंग्वेज. तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर. सेकंड क्वेश्चन, मर्सियन इज अ डायलेक्ट ऑफ डैश. मर्सियन भाषा है का किस इंग्लिश का? मॉडर्न इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश, कौन सी इंग्लिश का? तो सही जवाब क्या होगा आपका? ऑप्शन सी, ओल्ड इंग्लिश. ओल्ड इंग्लिश का भाषा है मर्सियन. क्वेश्चन नंबर थर्ड, Which of the following is the youngest? निम्नलिखित में से कौन सा है जो सबसे यंगेस्ट है? यंगेस्ट मतलब सबसे बाद में आने वाला लैंग्वेज कौन सा है? संस्कृत, ग्रीक, लैटिन या इंग्लिश? तो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, इंग्लिश. इंग्लिश जो है सबसे बाद में आने वाला लैंग्वेज है. क्वेश्चन नंबर फोर नंबर क्वेश्चन है आपका, डैश इज द सिनोनिम ऑफ ड्रामा. ड्रामा का सिनोनिम क्या है? सिनोनिम का मतलब होता है समभिन्नार्थक, जो समान अर्थ रखने वाले होते हैं. तो ये आपके एग्जाम में एक सिनोनिम और एक एंटोनिम पूछा जाता है. ड्रामा का सिनोनिम क्या होगा? एक्टिंग, डायलॉग, स्टेज या प्लेज? सही जवाब क्या होगा आपका? ऑप्शन डी, प्लेज. प्लेज का मतलब ये होता है नाटक और ड्रामा का मतलब ये होता है नाटक. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 आपका, डैश हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर्स. कौन सा ऐसा देश है जिसके पास लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर है? नेटिव स्पीकर मतलब उसका अपना भाषा बोलने वाला सबसे ज्यादा कौन सी ऐसी कंट्री है? अमेरिका, चाइना, ऑस्ट्रेलिया या नन? सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, चाइना. चाइना के पास लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर है. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन 6 है आपका, इन द 18th सेंचुरी डैश पब्लिश्ड अ डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज. इंग्लिश लैंग्वेज का एक डिक्शनरी पब्लिश किया 18वीं शताब्दी में. कौन? ऑप्शन ए है अलेक्जेंडर पोप, बी सैमुअल जॉनसन, सी जोसेफ प्रिस्टले या डी विलियम लाफ्टन? तो सही जवाब क्या होगा 6 नंबर का? 6 का होगा आपका ऑप्शन बी, सैमुअल जॉनसन. इन्होंने एक डिक्शनरी बनाया 18वीं शताब्दी में, पब्लिश किया. किस चीज का? इंग्लिश लैंग्वेज का. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. चार्ल्स डिकेंस was a novelist of the dash. चार्ल्स डिकेन एक नोवेलिस्ट थे, उपन्यासकार थे. कितनी शताब्दी के? ऑप्शन ए है 18th सेंचुरी, बी 19th सेंचुरी, सी 15th सेंचुरी या डी नन? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, 19th सेंचुरी. 19वीं शताब्दी के ये एक बहुत ही बड़े नोवेलिस्ट थे. क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे. द एंग्लो सेक्शंस वर डैश पीपल. एंग्लो सेक्शन जो थे, जो तीन जो लोग आए थे, जो इंग्लैंड पे इन्वेडेड किए थे, आक्रमण किए थे, तो वो वही क्या कहलाते हैं? एंग्लो सेक्शंस. इसमें तीन पीपल्स थे, एंगल्स, और उसके बाद क्या था? सेक्शंस और ज्यूट्स. ये तीनों को मिला करके एक बार में क्या बोलते हो? एंग्लो सेक्शंस. वो लोग कहां के थे? पर्शियन, जर्मेनिक, ग्रीक या लैटिन? सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, जर्मेनिक. जर्मेनिक पीपल थे, जर्मनी के लोग थे. क्वेश्चन नंबर 9. नॉर्मन्स बिलोंग टू डैश. नॉर्मन्स कहां से बिलोंग करते हैं? फ्रांस, इटली, जर्मनी या नन? सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, फ्रांस. नॉर्मन्स बिलोंग करते हैं कहां से? फ्रांस से. क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे. लैंगलैंड इज अ वेल नोन राइटर ऑफ डैश इंग्लिश लिटरेचर. लैंगलैंड एक विख्यात राइटर है इंग्लिश लिटरेचर के. कौन से इंग्लिश लिटरेचर का? कब के? पोस्ट मॉडर्न, ओल्ड मॉडर्न या मिडिल? सही जवाब क्या होगा आपका? 10 का डी होगा, मिडिल इंग्लिश के. मिडिल इंग्लिश के विख्यात राइटर है कौन? लैंगलैंड. क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे. द स्कॉलर जिप्सी हैज बीन रिटन बाय डैश. स्कॉलर जिप्सी को लिखने वाले राइटर कौन है? मैथ्यू अर्नोल्ड was the writer of this book. So the correct answer will be option A, Matthew Arnold. Question number 12. तुगलक was written by dash. तुगलक जो बुक है वो लिखा गया किसके द्वारा? आर एन टैगोर मतलब रविंद्रनाथ टैगोर, गिरीश कर्नाड, टी एस एलियट या नन?
सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी ग्रीस कर्नाड। ग्रीस कर्नाड के द्वारा लिखा गया बुक है तुगलक। क्वेश्चन नंबर 13। इंग्लिश यूज सिंस एडी 1500 टिल नाउ इज कॉल्ड जैस इंग्लिश। 1500 ईस्वी से लेकर के अब तक का जो इंग्लिश यूज किया गया उस इंग्लिश को क्या बोलते हैं? ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश या नन? तो सही जवाब क्या होगा आपका ऑप्शन सी मॉडर्न इंग्लिश। उस इंग्लिश को क्या बोलते हो? मॉडर्न इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 14। The year AD 1066 is taken to be the end of dash। ये 1066 जो ईस्वी है ईयर जो है is taken to be the end of dash। वो कौन सी इंग्लिश की समाप्ति है? मिडिल इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश या नन? तो इसका सही जवाब होगा आपका क्वेश्चन नंबर 14 का बी होगा ओल्ड इंग्लिश, क्योंकि ओल्ड इंग्लिश 1066 में जाकर के इसकी क्या होगी? एंड होगी, समाप्ति होगी। क्वेश्चन नंबर 15। The name Augustine was given to the early dash century। ये जो अगस्तीन नाम का एज था वो दिया गया किस सेंचुरी में? ऑप्शन ए है आपका 17th, बी 18th या सी 19th या डी 20th। तो सही जवाब क्या होगा आपका ऑप्शन बी 18th। 18वीं शताब्दी में अगस्तीन नाम का एज दिया गया, क्योंकि अगस्तस नाम का जो रूलर था उन्होंने रूल किया और उसी के नाम पर उस सेंचुरी का नाम रखा गया अगस्तीन एज। क्वेश्चन नंबर 16। द कैंटरबरी टेल्स वाज रिटन बाय डैश। बहुत सारे बुक का आपको राइटर का नाम याद रखना होगा कि उस बुक को लिखने वाले राइटर कौन सा है। तो कैंटरबरी टेल्स को लिखने वाले राइटर कौन सा है? लैंगलैंड, चौसर, यीट्स या नन? तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी चौसर। चौसर के द्वारा लिखा गया है द कैंटरबरी टेल्स। पैराडाइज रिगेंड वाज रिटन बाय डैश। इस बुक को लिखने वाले राइटर कौन है पैराडाइज रिगेंड को? शेक्सपियर, कीट्स, मिल्टन या नन? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी मिल्टन। मिल्टन के द्वारा लिखा गया बुक है आपका पैराडाइज रिगेंड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स वाज रिटन बाय डैश। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो बुक है वो लिखा गया किसके द्वारा? तो इसका सही जवाब क्या होगा आपका ऑप्शन डी अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय के द्वारा लिखा गया आपका बुक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। क्वेश्चन नंबर 19। 19 है आपका डेविड कॉपरफील्ड वाज रिटन बाय डैश। डेविड कॉपरफील्ड लिखा गया किसके द्वारा? फील्डिंग, एडियट, इडियट और सॉरी सी है डिकेंस या डी नन? तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी डिकेंस। डिकेंस के द्वारा लिखा गया। ये एलियट का मतलब है टीएस एलियट, तो ये तो लिखे नहीं, तो डिकेंस इज द राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20। द सावित्री हैज बीन रिटन बाय डैश। सावित्री जो बुक है वो लिखा गया किसके द्वारा? तो इसका सही जवाब होगा आपका रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया बुक है आपका सावित्री। क्वेश्चन नंबर 21। ओथेलो, हैमलेट, जूलियस सीजर, मैकबेथ, किंग लियर, यहाँ पे कॉमा कर देगा, मैकबेथ, किंग लियर वर रिटन बाय डैश। इन सारे बुक को लिखने वाले जो राइटर है वो कौन सा है? तो आप याद रखेंगे शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया ये सारी किताबें हैं। क्वेश्चन नंबर 22। पियर्स द प्लोमैन वाज रिटन बाय डैश। ये जो बुक है आपका पियर्स द प्लोमैन वो लिखा गया किसके द्वारा? स्पेंसर, मिल्टन, लैंगलैंड या कॉनग्रीव? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी लैंगलैंड। लैंगलैंड के द्वारा लिखा गया बुक है आपका पियर्स द प्लोमैन। क्वेश्चन नंबर 23। 23 क्वेश्चन है आपका द एंग्लो सेक्सन्स इन्वेडेड इंग्लैंड इन द डैश। कितने ईस्वी में एंग्लो सेक्सन्स ने आक्रमण किया इंग्लैंड पे? 5th सेंचुरी, 6th सेंचुरी, 7th सेंचुरी या डी नन? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए 5th सेंचुरी। 5वीं शताब्दी में आक्रमण किए थे एंग्लो सेक्सन्स ने किस पर? इंग्लैंड पर। क्वेश्चन नंबर 24 को देखेंगे। चॉकलेट कम्स फ्रॉम डैश। चॉकलेट जो वर्ड है वो किस लैंग्वेज से लिया गया है? लैटिन, ग्रीक, फ्रांस या नन? तो इसका सही जवाब जो होगा आपका 24 का वो होगा बी ग्रीक। ग्रीक से लिया गया वर्ड है आपका चॉकलेट, ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 को देखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन है आपका द ईयर डैश इज टेकन टू बी द एंड ऑफ द ओल्ड इंग्लिश। कौन सा ऐसा ईयर है जिसमें ओल्ड इंग्लिश की समाप्ति हो गई? तो सही जवाब क्या होगा आपका ऑप्शन सी एडी 1066। इसमें समाप्ति हो गई ओल्ड इंग्लिश की। क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं।
अबाउट डैश क्रिश्चियनिटी बिगेन टू स्प्रेड इन इंग्लिश, मतलब कितने ईस्वी में जाकर के लगभग में क्रिश्चियनिटी ने बिगेन कर दिया, शुरू कर दिया स्प्रेड, फैलना, कहां पर, तो इंग्लैंड में। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, एडी 10 एडी 600, इसमें जाकर के क्रिश्चियनिटी ने बिगेन मतलब शुरू कर दिया स्प्रेड, फैलना इंग्लैंड में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 को। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका वेस्टलैंड एंड द कॉकटेल, ये दो जो बुक है, ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। वेस्टलैंड को लिखने वाले राइटर कौन है, तो टी.एस. एलियट के द्वारा लिखा गया क्वेश्चन, ये बुक है वेस्टलैंड भी और द कॉकटेल भी। तो सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी, टी.एस. एलियट। क्वेश्चन नंबर 28, द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम डैश, ये जो वर्ड है ड्रामा, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन आपके एग्जाम में। द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम डैश, ये ड्रामा वर्ड किस लैंग्वेज से लिया गया है, लैटिन, स्कैंडिनेवियन, सी है ग्रीक, या डी नन। तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी, ग्रीक। ग्रीक से लिया गया आपका ये वर्ड है ड्रामा, ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया वर्ड है ड्रामा। क्वेश्चन नंबर 29, Which of the following is not a type of drama, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जो ड्रामा का टाइप नहीं है, कॉमेडी, ट्रेजेडी, सोनेट या नन। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, सोनेट, क्योंकि कॉमेडी और ट्रेजेडी ड्रामा का ही टाइप है। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, सोनेट। सोनेट जो है वो ड्रामा का टाइप नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 है, द फर्स्ट रियल कॉमेडी ड्रामा रॉयस्टर ड्वास्टर वाज रिटन बाय डैश इन 1550। तो ऑप्शन ए दिया आपका बेन जॉनसन, बी विलियम शेक्सपियर, सी निकोलस उडाल, या डी नन। द करेक्ट आंसर विल बी सी, निकोलस उडाल, इसके द्वारा लिखा गया आपका ये है पहला जो ड्रामा है रॉयस्टर ड्वास्टर, इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन लास्ट आज के लिए होगा 31, इसका एक और पार्ट भी बनेगा जो नेक्स्ट डे आपको दिया जाएगा। इन द ओल्ड इंग्लिश पीरियड द टू मेजर इन्फ्लुएंसेस वर डैश, जो दो बहुत बड़े इन्फ्लुएंस हुए, प्रभाव हुए ओल्ड इंग्लिश पीरियड के दौरान, वो क्या हुए। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, लैटिन एंड स्कैंडिनेवियन, ये दो बहुत बड़े इन्फ्लुएंस हुए ओल्ड इंग्लिश पीरियड में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 31, और भी इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, दो पार्ट बना दिए हैं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा बन जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।